नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा अब थोड़ा सा पिटता नजर आ रहा है। कई लोगों ने कहा कि पर्ची से बने मुख्यमंत्री किस काम के होंगे। भाई कितने काम के हैं, कितनी संपत्ति बना ली, और आपको बताते रहे कि भाई तुम लाडली बहना योजना के 1500 रुपया के काबिल हो, वो लेते रहो। तुम्हें बताया गया कि तुम केवल 5 किलो राशन के मुरीद हो, उतना पाकर हमें वोट देते रहो, हमारी सत्ता बनाते रहो। बाकी जो बड़े प्लॉट्स खरीदना, जमीन खरीदना, कहां पर खरीदनी है, किधर हाईवे निकलेगा, किधर मंदिर का मेला लगेगा, ये सब हम तय करेंगे। ये आपके काम का कुछ नहीं। जनता भी परेशान थी, जनता को पता ही नहीं लग रहा है क्या सच्चाई है। आज एक खबर सामने आई है और तब से हैरानगी तो है। हालांकि एक मंत्री का आज इस्तीफा भी हुआ है, जो अभी पहले हमने आपको बताया। एक विकेट गिरा है, या तो ये 4 विकेट इकट्ठे गिरते। कुरियन के साथ बिट्टू का भी इस्तीफा होता, पंकज चौधरी का होता, वो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बन गए, हर्ष मल्होत्रा का होता, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो मैं मानता कि ये बिना दबाव के इस्तीफा है। ये सिंगल इस्तीफा तो खड़ा कर रहा है कि एक विकेट गिरा है, गुस्सा में गिरा है, वो जैसे भी मीडिया दिखाए दिखाती रहे। मीनू जी, ये खबर है प्रभात खबर की। पहले जमीन खरीदी, फिर बनी सड़कें। मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार की 168 एकड़ संपत्ति चर्चा में। जनसत्ता लिख रहा है, एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, जहां बन रहे नई हाईवे, वहां मोहन यादव के परिजनों ने खरीदी 168 एकड़ जमीन, यानी 850 बीघे जमीन। नवभारत टाइम्स लिख रहा है, मध्य प्रदेश के नए जमींदार। उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों पर सीएम मोहन यादव पर कांग्रेस का तंज। ये मोहन यादव का परिवार है। मोहन यादव के नाम 17 एकड़, चचेरे भाई नीलेश पत्नी के साथ 108 एकड़, चचेरे भाई गोविंद परिवार और पार्टनर्स के साथ 47 एकड़, भाई नारायण 19 एकड़, रेखा 6 एकड़, अभय उनका बेटा 16 एकड़, भाई नंदलाल 17 एकड़, पत्नी सीमा के नाम 11 एकड़, बेटे वैभव के नाम 17 एकड़, बहू शालिनी के नाम 10 एकड़। ये उस इलाके में खरीदी गई है मीनू जी जहां ये सब होगा। उज्जैन दिल्ली रोड, उज्जैन नागदा रोड, उज्जैन माक्सी गुना रोड, इंदौर के अंदर के रोड, भोपाल और उज्जैन, ये सब खेल खेला गया है। मीनू जी, अब क्या कहा जाए। ये तो खाने भी दिया गया, ये लूटने भी दिया गया, तो ये फिर क्या सब नारे झूठे हैं। जी देखिए शिव कुमार जी, ये जो है आपने अभी कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा मोदी जी एक रैली में कम से कम 50 बार लगाते थे। 2014 की बात है ये, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और लोगों को लगा भी कि हाँ भाई होंगे ईमानदार कोई भाई, क्योंकि होता है अक्सर कि घर परिवार वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ उनके मुख्यमंत्री बनते ही या प्रधानमंत्री बनते ही या मंत्री बनते ही घर परिवार वाले लग जाते हैं भ्रष्टाचार में। तो ये तो भाई इनके तो ना पत्नी है और ना बच्चे हैं, तो ये तो क्या भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार, एक एक तरीके का नहीं, मतलब विदेशों तक में भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार की शह पे, और उस भ्रष्टाचार को सुलटाने के लिए, अडानी के भ्रष्टाचार को सुलटाने के लिए विदेशों में अरबों खरबों डॉलर रुपए की रिश्वत दी जा रही है, और वादा किया जा रहा है कि हम अपने देश के लोगों को रोजगार दें या ना दे अडानी साहब, अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे। तो ये जो आपने आज जो ये बात कही है इंडियन एक्सप्रेस पे, जो ये खुलासा हुआ है, देखिए ये उसका नतीजा है जो मोदी और योगी जी, मोदी खासकर, वो कहते रहे कि मंदिर अर्थव्यवस्था, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब मंदिरों को हम टूरिस्ट प्लेस बना देंगे और वहां पे पब्लिक जो है धर्म भी कमाने आएगी और पर्यटन भी बढ़ेगा, मतलब सैर सपाटा।
मंदिर को जो सैर सपाटा इकोनॉमी मोदी जी ने बनाया, ये उसका नतीजा है। उसमें चाहे आप उज्जैन के इस महाकाल में हुआ घोटाला लगा लीजिए, चाहे आप अयोध्या जमीन का घोटाला लगा लीजिए, चंदे का घोटाला लगा लीजिए, और या चाहे केदारनाथ में सोने का पत्थर चढ़ाने के नाम पे जो 400 किलोग्राम के करीब बताया जाता है खबरों के मुताबिक, वो सोना गायब हो गया और आज तक वो चढ़ा ही नहीं है दीवारों पे केदारनाथ मंदिर की। और वो केदारनाथ वो जगह जो मोदी जी का सर्वप्रिय धाम है। तो सब चुप है, घोटाला हो रहा है। मतलब भाई हिंदू खतरे में हो या ना हो, हिंदू धर्म जरूर खतरे में पड़ गया है इस सरकार में। आपने इस धार्मिक इकोनॉमी के नाम पे, वरना क्या वजह है कि उज्जैन में जमीनों के दाम में इस तरीके के मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक ऐसी उछाल आ जाएगा कीमतों में, उसमें आपने, क्योंकि आपने उज्जैन के मंदिर को बना दिया है टूरिस्ट स्पॉट। अब पब्लिक आए वहां, धर्म भी कमाए और सैर सपाटा भी करे, तो उसके लिए हुआ कि पब्लिक टूट पड़ी चारों तरफ से। तो जिस भी तरफ से उज्जैन की कनेक्टिविटी हो सकती थी, जिन जिन सड़कों से, वहां प्रपोज किया गया कि भाई हाईवे बनेंगे। अब क्योंकि मुख्यमंत्री साहब थे, उन्हें पहले से पता था कि ये हाईवे प्रपोज्ड है, तो उन्होंने और उनके परिवार ने पहले से ही चारों तरफ जमीनें खरीद ली उन 5 हाईवे के ऊपर। अब वो खरीदी, समझिए मानिए 2 रुपए एकड़ पे, और अब उनका हो गया है 2000 रुपए एकड़ भाव। तो अब मुख्यमंत्री जी और पूरा परिवार की 7 पीढ़ियां तर गई। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा उन 165 एकड़ जमीन से कि 7 पीढ़ियों भी खाएंगी और उड़ाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो चल रहा है, इसमें उज्जैन वाले मंदिर में शिवकुमार जी केवल यही घोटाला नहीं, इससे पहले आपको ध्यान होगा 2022 कोविड के आसपास की बात है, जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इसमें एक दिन तूफान आया और मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद तूफान आया, और जो मूर्तियां लगाई गई थी उसके रास्ते में, जो कॉरिडोर बनाते हैं ये मंदिर का, उसमें सारी मूर्तियां उखड़ के नीचे गिर पड़ी। पता चला कि वो मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई हैं, और जबकि बताया यह गया था कि ये पत्थर की मूर्तियां यहाँ लगाई गई हैं। और वो जब तूफान आया, तूफान ने सारी पोल खोल दी। उसमें भी बताया गया कि करोड़ों रुपया खा गए लोग, जो ट्रस्ट वाले लोग थे और जो जिनको ठेका मिला था बनाने वालों का। उन्होंने पत्थर की जगह, भाई पत्थर की मूर्ति बनाने को लग जाएंगे तो 2-4 लाख रुपए तो एक मूर्ति पे खर्च हो जाएंगे। उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां महाकाल कॉरिडोर में चिपका दी। ये बहुत पुराना किस्सा नहीं है। इस महाकाल कॉरिडोर इस महाकाल के उज्जैन के मंदिर का ही किस्सा है ये भ्रष्टाचार का। जो मूर्तियां भड़बड़ा के गिर पड़ी है, उसके चित्र अभी भी इंटरनेट के ऊपर तैर रहे हैं, जो मूर्तियां जमीन पे गिरी हवा के वेग से। तो जो मोदी जी ने मंदिर को वास्तव में इकोनॉमी का जरिया बना दिया है कि भाई जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, भाई आओ लूटो और खाओ। राम नाम की लूट मची हुई है, जितनी लूट सको लूट के घर ले जाओ। ये फिर कह देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मंदिरों को लूट का जरिया बना रखा है भैया आपने। महाकाल की मूर्तियों पे लूटा और अब ये लूट लिया, ये कर लिया। एक्चुअली तो ये मामला शिव कुमार जी 2021 में भी आया था, यही मामला उठा था 2021 में कि इस तरीके से उन्होंने हाईवे डिक्लेयर होने से पहले जमीनें खरीद ली, और अब उनका पता चल रहा है कि जमीनों के दाम बढ़ रहे थे। हाईवे के ऊपर जो जमीन आपने खरीदी, मतलब जब हाईवे नहीं था, जब आपने खरीदी, उसके बाद हाईवे डिक्लेयर हुआ, मुख्यमंत्री होने के नाते आपको पता था, आपने पूरे घर को खरीदवा दी। और अब जो आपने जो खबर अब आई है, इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं शिवकुमार जी। अदरवाइज इस सरकार में इस तरह की खबरें बाहर आने देंगे मीडिया, जिसको खरीद रखा है। अभी कल ही आपके यहाँ शो करके चुके हैं कि 2586 करोड़ रुपए मोदी जी अखबारों को खरीदने में खर्च कर चुके हैं। तो वो इंडियन एक्सप्रेस को भी दिया जाता होगा खर्चा। वो इंडियन एक्सप्रेस ऐसी बेवजह थोड़ी छापेगा ये खबर, उसके पीछे कोई खबर है, क्योंकि कई दिन से ऐसी खबर चल रही थी। क्योंकि जो ये 5 राज्यों के अब चुनाव आने वाले हैं, जिसमें कि यूपी का और उत्तराखंड का चुनाव मोदी जी के हिसाब से, और पंजाब का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में हेरफेर किया जाएगा और कुछ राज्यपालों को बदला जाएगा, और 2 मुख्यमंत्रियों की भी बात तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की आ रही थी। अब जो सूत्र हैं उनको हो सकता है राजस्थान के बजाय मध्य प्रदेश हो नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाया गया है लाइट में, ये जो उज्जैन की इस हाईवे की जमीन का घोटाला, मुझे लगता है कि ये ऊपर वालों ने ऑर्डर दिया है कि भाई हटाने का कोई बहाना तो चाहिए, कि देखिए अब बताया जाएगा, देखिए मोदी जी तो वास्तव में खाऊंगा ना खाने दूंगा। जैसे ही पता चला मुख्यमंत्री ने खाया है,
मुख्यमंत्री ने पैसे इतनी जमीन खरीद ली। देखिए मोदी जी 1 मिनट नहीं लगाते हैं। अब ये नहीं पता है मोदी जी के पास इतनी पूरी की पूरी पलटन है ऐसे लोगों की, जो नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बनाया है वो नारदा शारदा केस में आरोपी था। जो हेमंत बिस्व शर्मा है उसके ऊपर केस चल रहे थे, वो उसकी इन्होंने जब असम में चुनाव हुए थे इन्होंने पूरी बुकलेट छापी थी हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, जबकि वो कांग्रेस में थे। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा पाला बदल के बीजेपी में चले गए, आज उनकी आंख के सितारे हो रहे हैं। और वो सारा उनका जो घोटाला भ्रष्टाचार था वो सब पीछे छूट चुका है। अजित पवार साहब स्वर्ग चले गए, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे मोदी जी के अनुसार। इसी मध्य प्रदेश की एक रैली में मोदी जी ने कहा था 73,000 करोड़ का घोटाला करके जो आ गए हैं और कहते हैं मेरे ताप से भ्रष्टाचारी गल जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री नहीं गले प्रधानमंत्री जी के ताप से। प्रधानमंत्री जी इतने ईमानदार हैं कि उनका जो ताप है। मीनू मैम, ये एक पत्रकार है, नाम जानती होंगी आप, पंकज झा जी। वो लिख रहे हैं कि मोहन यादव के भाई हैं नीलेश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, पिछले साल इस्तीफा दिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिए गए। कहते हैं एमपी का कानून मंत्रालय वही चलाते हैं। ये महज संयोग नहीं है, इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद महीनों से खाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 108 एकड़ जमीन उनके नाम भी है। भाई जबरदस्त लूट मची हुई है, जबरदस्त लूट मची हुई है। इस देश की जनता को जाग जाना चाहिए। ये वो है जो पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री है क्या? देखिए जो पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री, और पब्लिक हैरान रह गई कि इतने अनुभवी जो शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया उनको अचानक दरकिनार कर दिया गया और एक नया चेहरा, अननोन सा चेहरा पर्ची से लाया गया कि जी मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। सबने कहा भाई क्या योग्यता है इनके पास, बोलना तक तो इनको आता नहीं है, जो कि नेता की सबसे पहली पहचान होती है भाषण देना। तो लेकिन क्या मोदी जी को पता था कि इनकी योग्यता यही है? रियल एस्टेट का धंधा। मैम सवाल ये है कि इन खबरों से क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं जैसे शिवराज सिंह हैं, नरेंद्र सिंह हैं, एक और मंत्री हुआ करते थे वर्मा जी जो अब राज्य मंत्री बना दिए, और भी बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के जो केंद्र में राजनीति करते हैं, क्या ये सब इससे खुश होंगे? ये जो सब कारनामा आया है, मैं मोदी निश्चित खुश हो सकते हैं कि उन्हीं का मुख्यमंत्री है, पर्ची मुख्यमंत्री है। शाह खुश हो सकते हैं क्योंकि लूटो खाओ हमें खिलाओ। इनका नारा ये नहीं है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लूटो खाओ हमें खिलाओ, प्रभु के गुण गाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, जनता को मूर्ख बनाओ, अपना घर भर लो, आगे चुनाव कैसे लड़ोगे, ये नारा है इनका। और इस नारे से जनता कब तक ऐसे ही गुमराह रहेगी, कब समझ पाएगी? जी बिल्कुल, जिनका आपने लिया मंत्रियों का नाम, उनको तो बहुत ज्यादा हो सकता है लड्डू बटे हो, घी के दिए जल रहे हो घर के अंदर, भगवान के यहाँ आज बहुत मोटा भोग लगाया गया हो बढ़िया देसी घी के पकवानों का ईश्वर को कि आज सुन ली तुमने। क्योंकि जो ये मोहन यादव हैं ये बहुत सारे दिग्गजों की छाती पे पैर रख के मुख्यमंत्री बने हैं। सब ताकते रह गए, सब ऐसे ही देख तोते उड़ गए सबके हाथ के, अरे मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री बन गए। आपके कई सारे कैंडिडेट थे आपके जिनका आपने नाम लिया, शिवराज सिंह चौहान को तो अलग कर दीजिए, वो तो मुख्यमंत्री थे ही। उनके अलावा भी ये सोचा, लोगों ने सोचा ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और आज तो उनके यहाँ तो दिवाली बनी होगी, हो सकता है जो उन्होंने कोई मन्नत वन्नत मांग रखी होगी वो भी आज पूरी यात्रा दर्शन, भगवान को ₹1.25 का प्रसाद कुछ चढ़ाने गए होंगे, सवामनी करने गए होंगे आज कि भाई आज ये पता चल गया। अब इसमें देखना ही होगा कि मोदी जी एक्शन क्या लेते हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि ये 2021 में भी ये मसला उछला था और तब से अब तक ये इसके ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था ये मसला। ये अचानक अब क्यों आया, जबकि बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने वाले हैं चुनाव के मद्देनजर और मुख्यमंत्रियों को भी बदला जाना है। खबर तो ये भी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, तो अभी हो सकता है वहां भी, क्योंकि वहां पे भी अंदर के ही लोग, अंदर के जो नेता है यहाँ, वो भी तरह तरह की बातें अंदर के भ्रष्टाचार की बाहर दे रहे हैं, पब्लिक को खबरें दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये मोदी जी का तरीका होगा कि भैया पहले तो उनको पालो, उनके ऊपर उनकी पीठ पे हाथ रख के रखो, उनके ऊपर वरद हस्त रख के रखो, और जब वो बेचारे, क्योंकि उनको पता है मुख्य प्रधानमंत्री का हमारे ऊपर हाथ है, वो बेचारे लग जाते हैं काम में जैसा उनका ऑर्डर है। फिर कहते हैं कि उनकी साथ साथ सीडी भी बना ली जाती है जब मुख्यमंत्री या नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, लेन देन हो रहा हो,
तो फिर उस सीडी के बल पे उनका कहा जाता है या तो इस्तीफा दो, नहीं तो सीडी रिलीज हो जाएगी। तो उनके पास कोई इस्तीफा देने के अलावा चारा नहीं रहता। जिस तरीके की ये सरकार भयादोहन करती है, ब्लैकमेल करती है नेताओं को, वो उससे सब डरे हुए हैं एक्चुअली तो लेकिन इसमें जो है ये जो सोचने वाली बात है कि ये जो सरकार थी, ये चाल चरित्र चेहरा की सरकार, मतलब इतना कान पक गए थे सुन सुन के कि भाई चाल चरित्र चेहरा है तो बस बीजेपी में है, बाकी तो सारे भ्रष्टाचारियों की औलाद है, सारे के सारे जो है भ्रष्ट लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, खाने वाले लोग हैं और दुनिया भर का उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये वो सरकार है जो अन्ना के आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कंधे पे चढ़ के आई थी। और आज आप देख लीजिए, और ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है जिस तरीके से आपने आजकल ऑपरेशन लोटस, आपने ऑपरेशन टाइगर के नाम पे विधायकों की और सांसदों की खरीद फरोख्त का मसला चला रखा है। ये क्या फ्री में हो रहा है ये काम? इसमें भी पैसे लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी दाम लगाए जा रहे हैं विधायकों के और सांसदों के। तो ये जो जमीनों का घोटाला ये जो हुआ है, ये तो एक ऐसा घोटाला है कि देखिए, मतलब ये पब्लिक को समझने वाली चीज है। क्योंकि अभी चांस की बात है कि ये इंडियन एक्सप्रेस पे आ गया, लेकिन आप मुझे बताइए इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं? आप बताइए, कोई नहीं पढ़ता। इवन जनसत्ता भी शहरों के अंदर आता है, गांव गडेरे में तो आपके टीवी की खबरें जाती हैं। अब मुख्य जो गोदी मीडिया है, हमारा दरबारी मीडिया है, जो डॉगी मीडिया, वो ये खबर दिखाएगा क्या कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देखिए कि किस चक्कर में, और ये तो जाहिर हो गया है, जग जाहिर हो गया है। इसके अलावा क्या मालूम मुख्यमंत्री ने और पता नहीं किन किन परियोजनाओं के तहत जमीनें खरीद रखी होंगी जिनका अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। उनको पहले से पता होगा कि ये परियोजनाएं बनने वाली हैं, उन्होंने वहां खरीद ली होगी। और मुख्यमंत्री ही क्यों, हो सकता है कि पूरा मंत्रिमंडल इसमें लिप्त हो। मुख्यमंत्री की बात तो सामने आ गई, हो सकता है कि कोई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि आजकल तो खैर रहने गई है खोजी पत्रकारिता। अगर इस पे और इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो पता चलेगा मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल और पूरा का पूरा बीजेपी इसी काम में शामिल है। पता चला कि भोपाल और मध्य प्रदेश के चारों तरफ का सारा इलाका उन्होंने खरीद लिया, वहां जमीनें बची नहीं है। ये बात तो ये जो है ये तो इन्वेस्टिगेशन की का मसला है कि ये बताया जाए कि ये जो हुआ है, ये जो मवाद है, ये कितने गहरे तक बैठा हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। अब देखना ये होगा कि इतना हाहाकार आज सोशल मीडिया पे सुबह से मचा हुआ है, ट्रेंड कर रहा है ये आज सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जो है अपना सोए हुए चैन की नींद, उनको फर्क नहीं पड़ता। आज तो ये है कि प्रधानमंत्री का मन करेगा, प्रधानमंत्री को लगेगा कि हटा दिया जाना चाहिए तो हटा देंगे, उनसे इस्तीफा ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप देखिए ना ब्रिटेन में कि वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, उसमें एप्स्टीन फाइल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और हमारे यहाँ है, हमारे एप्स्टीन फाइल में नाम है मंत्री का, नाम तो मोदी जी का भी है, लेकिन किस संदर्भ में वो किसी को नहीं पता। लेकिन हरदीप पुरी का तो पूरी मेल के जो एक्सचेंज है, ईमेल जो एक्सचेंज हुई है, आ गए और हरदीप पुरी शान से गरिया रहे हैं सबको बैठे हुए। उनको कोई फर्क नहीं कि उन्होंने वो जो एप्स्टीन के साथ उनकी इतने गंदे, निहायत दुराचारी, दुष्कर्मी व्यक्ति के साथ उनकी दोस्ती थी और उसके यहाँ जाते थे, उसके घर पे आना जाना था उनका, और उसके बावजूद वो मुंह भर भर के विपक्ष को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उनकी हिम्मत देखिए, और अभी भी बैठे हुए हैं। ये हमारे चाल चरित्र चेहरा की पार्टी है। भ्रष्टाचारी हो तो भी आपको छूट है, आप दुराचारी हो, बलात्कारी हो, सबको छूट है। कौन सा बलात्कारी, इनकी पार्टी का कौन सा बलात्कारी आज तक पकड़ा गया, बताइए मुझे। मैम, तो क्या इस संपत्ति की ईडी जांच करेगी? ईडी जाएगी क्या इस संपत्ति की? सीबीआई जांच करेगी या फिर ये ईडी सीबीआई सभी विपक्ष के लिए? विपक्ष में अभी किसी नेता के घर कोई बात हो जाए तो अभी तक तो ईडी सीबीआई की लाइनें लग गई होती इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी पर। तो क्या इस जो जांच की है, ये एक स्टोरी आई है, इस स्टोरी पर अब ईडी या सीबीआई जाएगी? कितनी बड़ी बात बताई है, मान लो पत्रकार ने, कितनी बड़ी बात है अगर आप इसे मानोगे, बहुत बड़ी बात है कि उनके भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, पिछली वर्ष इस्तीफा देते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिए जाते हैं राज्य सरकार के, एमपी का कानून मंत्रालय वही चलाते हैं और 108 एकड़ जमीन उनके नाम है। साथ ही उन्होंने लिखा है अयोध्या के राम मंदिर मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक जांच गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। मैम, सवाल यह है, क्या ये जो अयोध्या में जमीन प्रकरण हुआ घोटाला, उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ, उससे हौसला बढ़कर ये खरीदी गई? जब उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो हमारा कौन बिगाड़ लेगा?
जी हाँ, अयोध्या मंदिर का घोटाला तो जो जमीन का घोटाला है, आप अगर टाइमलाइन देखें तो वो उससे पहले का घोटाला है भाई। अयोध्या मंदिर तो उससे पहले की घटना है, 2021 से पहले की घटना है। अयोध्या मंदिर बनाने के लिए 2019 में फैसला आ गया था अयोध्या का, तब साथों साथ उसके जमीन की खरीद और बेच के सिलसिले शुरू हो गए थे और उसमें नहीं पकड़े गए और हो सकता है, देखिए आप चंपत राय जैन को आज को ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि भाई आपके लिए एक सुनहरा मौका है, देखिए कमा लीजिए, आपने पार्टी के लिए बहुत किया है, आपने संघ के लिए बहुत बलिदान दिया है, तो अब आपके लिए मौका आया है और आप छानिए कचौरी, लड्डू कचौरी जलेबी जो मर्जी खाइए पकवान बना बना के, आपके लिए अयोध्या का खुला है। वो कहते हैं ना कि आपके लिए 2 हफ्ते की छूट है, मर्जी जो खरीद बेच कर लो यहाँ पे। तो हो सकता है अभी चंपत राय जैन आपको थोड़ी बताएंगे कि जी ये वजह थी, हमें तो कहा गया था ऊपर से, उनको मरना थोड़ी है बेचारों को, बुढ़ापे में अपनी मिट्टी थोड़ी पलीत करानी है। ये वो अब कैसे कह दें कि हमें तो कहा गया था कि जी कमा लो, कमाई का साधन है, बहुत सेवा करिए उसका, आप ये मेवा मिलेगा आपको। अब ये मेवा आपने और इन्होंने मेवा बगैर मिले ही ले लिया। अब क्या मालूम शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल है इसमें आपको क्या पता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान 4 बार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पूरे शासन प्रशासन में उनकी पहुंच होगी, उनको एक एक बात का पता होगा। अब कौन जानता है कि किसने किसकी पोल खोल दी। देखिए भीतरघात बहुत चलते रहते हैं और जो शिवराज सिंह चौहान है वो उस अपमान को भूले नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि सारी दुनिया ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्यों किया गया अन्याय, सबको पता है कि अगर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन के खड़े हो जाते तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे सीधे सीधे जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो इसीलिए तो दावेदार बने कि मैं चौथी बार में मुख्यमंत्री बन गया था और चौथी बार का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए लिहाजा मेरी दावेदारी है सबसे ज्यादा। और वो दावेदारी उन्होंने जब आजमा के दिखा दी। तो शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी को सिद्ध नहीं होने देना चाहते थे, तो अब शिवराज सिंह चौहान भाई ऊपरी तौर पे तो बड़े विनम्र शालीन और बड़ा जैसे कि जो भी होगा पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन अंदर देखिए जो सालता रहता है कांटा चुभा हुआ है, जो उसकी कसक जाती नहीं है, वो लगातार उनको कांटा जो है वो चुभन जो है वो उनको लगी हुई होगी। अब आपको क्या मालूम अंदर के सत्ता के क्या क्या चलते रहते हैं, लेकिन ये जो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का जो मोदी जी ने कॉन्सेप्ट निकाला है, ये महाभ्रष्टाचार का अड्डा है। इसमें न केवल जमीनों को लेके, न केवल रियल एस्टेट को लेके दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, इसमें उनके निर्माण में भी बहुत घोटाला हो रहा है, उन कॉरिडोर्स के निर्माण में घोटाला हो रहा है। अभी मैंने जैसे उज्जैन के कॉरिडोर में मंदिर में मूर्तियां बनाई उस कॉरिडोर में और वो गिर गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, तो वो एक घोटाला। आप अयोध्या में तो घोटालों की लाइन लगी हुई है। और ये जो अयोध्या का मंदिर है ना, ये जो आपको ध्यान होगा जिस वक्त इसकी प्राण प्रतिष्ठा बगैर मुहूर्त की जा रही थी, तो शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां करी थी, क्योंकि वो धर्म के जानकार थे, मंदिर का जो वास्तुशास्त्र है उसको जानकार थे, कि अधूरे मंदिर की, बगैर शिखर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसमें देखिएगा कैसा महाविनाश का कारण बनेगा। मतलब कोई सोच सकता है। एक और सवाल है, जब मोदी साहब पर संकट चल रहा है उस समय ये रिपोर्ट किसने दी? अखबार तो पहले से भी थे, पत्रकारिता तो पहले से भी थी, क्या मोदी जब नहीं हट रहे हैं तो ये अंदर की खबरें आ रही हैं? जैसे राम मंदिर की रिपोर्टिंग आ गई बाहर, अब ये मोहन यादव की आ गई है। मेरा बड़ा सटीक सवाल है आपसे, ये कौन कर रहा है? क्या भागवत नई चाल चलकर मोदी का और शाह का बिस्तर बांधने की पूरी फिराक में है? देखिए शिव कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसकी वजह मैं साफ बता देती हूँ, जो आपका सवाल है उसका जवाब मेरा ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार, भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक जिनकी शुमार होती है, लेकिन वो लगातार, उन्होंने कल भी ट्वीट किया है और उन्होंने लगातार मजम्मत कर रहे हैं कि क्या हाल बना दिया तुमने, लूट का अड्डा बना दिया मंदिर को। उनकी जो भक्त रही आज तक, पिछले साल तक भक्त रही मधुकेश्वर, वो कह रहे हैं मोदी जी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, चंदे का चोरी, चढ़ावे की चोरी अपने मंदिर में करवाई है, ये उसमें आपको ईश्वर देख रहा है आपको। और वो कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड है उसके घोटाले की जांच की जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये चढ़ावे का पैसा कहाँ गया। अब वो सीधे सीधे तो कह नहीं रही हैं, वो जो स्टैब्लिश कर रही है लिंक कि चढ़ावे का पैसा किस सोर्स गया और कहां गया, कौन से फंड में गया, वो ये बताना चाह रही हैं। देखिए मैं और धर्मों का तो बात जानती नहीं हूँ,
हम जो जैन धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है, तो शायद वो अन्य धर्मों में भी कहा जाता होगा कि जो इस तरीके का निर्माल्य बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको कि निर्माल्य मतलब जो इस तरह चंदा आता है मंदिर में, जो लोग दान का चढ़ा के जाते हैं मंदिर के लिए, अगर उसके को खाया जाता है तो वो कहते हैं कि आपको वो बहुत एक विभत्स डराने के लिए कहा जाता है कि वो आपकी कोड़ की तरह फूट के निकलेगा आपके शरीर से, इस मतलब डराने के लिए कहा जाता होगा। लेकिन इतना पाप बताया उसको कि भाई ऐसा पाप है कि फूट फूट के निकलेगा तुम्हारे शरीर से अगर मंदिर का निर्माल्य खाओगे तो वो निर्माल्य यहाँ तो हजारों रुपए का मामला है, यहाँ अरबों रुपए का मामला है। आप करोड़ों क्यों कह रहे हैं, अरबों रुपयों का मामला है ये मंदिरों के, चलो, मतलब और भी तो हम ये तो देखेंगे अरबों 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 घाव फूटेंगे, अरबों खाए हैं तो बिल्कुल अरबों घाव फूटेंगे। फूटेंगे। आप देख लीजिए कुछ दिन बाद खबर ना आ जाए ये तो आप फिर दोबारा बिल्कुल। शो करिएगा कि मीनू जी आप उस दिन ये बात कह रही थी हम लोग तो और ये पहले बात कर देते हैं खबर, हमने कॉकरोच पार्टी पर सबसे पहली खबर है, तो अगर निकलेगी तो हमारी होगी। बात अलहदा है कि हम उन खबरों को उतना ट्विस्ट और उतना बढ़िया झूठ सच का थंबनेल नहीं देते हैं। हमारी खबरें हकीकत होती हैं और हकीकत ही हमारी सामने होती है। आज नहीं कल दर्शक हमें सराहेंगे। हम जो खबरें देते हैं वो तथ्यात्मक, प्रूफेबल और एक तरीके का जो सार होता है वो हम निचोड़ प्रस्तुत करते हैं। हम खबरों को इसलिए नहीं प्रस्तुत करते हैं कि खबरें समाज में जहर घोलें। हम समाज का जहर खत्म करने के लिए खबरें प्रकाशित करते हैं और उन खबरों से चाहते हैं समाज को एक नई दशा मिले, नई दिशा मिले, ताकि उसकी दशा सुधरे। जो दीनहीन दशा में हम लोग जी रहे हैं, कोई 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा है, कोई 1500 रुपया के लिए लाइन में खड़ा है, कोई 2000 रुपया तिमाही के लिए लाइन में खड़ा है, किसान खड़ा है वहां। कहीं जीविका दीदी है, कहीं लाड़की बहना है, कहीं लाडली बहना है। ये क्या है, मजाक बना दिया है। और अपने दोस्तों के कई हजार करोड़ रुपया साल भर में आप माफ करते हो। 2586 करोड़ रुपया एक एजेंसी के जरिए देकर आप अपना प्रचार कराते हो और इस देश की जनता को 5 किलो राशन देकर मूर्ख बनाते हो। यही सच्चाई और यही असलियत है। मीनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।